तो जब आप वैक्सीन तो जब आप यार घड़ी पहुंच चुके 11:05 पर। आप लोग पहुंच चुके यूट्यूब चैनल वेगा ब्लॉग्स पर और हम लोग हैं चंडीगढ़ में। हाय, दिस इज दीपक शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेगा ब्लॉग्स। और अभी तक के व्लॉग्स में ऐसा होता था कि हम लोग अपने घर से निकलते थे कंटेंट शूट करने के लिए और वहां पर हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता था उसको शूट करके एडिट करके आप लोगों को दिखा देते थे। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम लोग आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं। तो मतलब कि आज का ये जो व्लॉग है इसका जो रियल किंग है वो स्टोरी ही है। तो जी आज की इस कहानी में रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है, रिएक्शन है, प्रिकॉशंस है, एडवाइस है और इन सभी चीजों को मिलाकर रखा गया एक व्लॉग आप लोगों के सामने हाजिर है। तो इस कहानी का पहला सीन साइड एंगल शॉट, आपके दीपक भाई एडिटिंग कर रहे हैं। फिर साइड क्लोजअप शॉट, उसमें भी आपके दीपक भाई एडिटिंग ही कर रहे हैं। वो क्या है ना कि आजकल इनको एडिटिंग में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। तभी बजती है फोन की घंटी और सामने से आवाज आती है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, करवा ले। ये सुनते ही दीपक के चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है, अचानक से ऐसे कैसे। सामने से फिर से आवाज आती है कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वैक्सीन बाद में लगेगा। और ये बात सुनते ही दीपक एकदम से खड़ा होता है और गायब। वो क्या है ना, व्लॉगर आदमी है ना, तो तैयारी करने क्या होगा। तो यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का पहला पड़ाव, वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन। आगे की कहानी आपको फास्ट वाले दीपक बताएंगे, हम प्रेजेंट वाले हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हम करने वाले हैं covid.gov.in की साइट पर। वैसे ये रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं पीसी पर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं ये जो रजिस्ट्रेशन है ये करने वाला हूँ covid.gov.in की साइट पर। और जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो आजू बाजू में नज़र घुमा लेनी चाहिए और मैंने भी वही किया। और मुझे यहाँ ये डू एंड डोंट्स का लिंक मिला है। वाले लिंक में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको वैक्सीन के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से बैठ के पढ़ लेना। तो अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ऑलराइट जी, हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अभी शेड्यूल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसी शेड्यूल अवेलेबल होगा हम पहले डोज के लिए शेड्यूल कर लेंगे और वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको मिलता है डायरेक्ट वैक्सीन वाले दिन। रजिस्ट्रेशन के बाद ये भाई साहब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं और फिर अचानक से वो दिन आता है जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज वैक्सीन लगने वाला है। और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का दूसरा पड़ाव, वैक्सीनेशन। तो जी जिस दिन वैक्सीन लगने वाला था उस दिन ये भाई साहब प्रॉपर तरीके से तैयार हुए, शूट किए। और वहां पर जाकर क्या पता चलता है कि शूट अलाउड नहीं है, आप शूट नहीं कर सकते। तो उस वक्त हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आई कि वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले वैक्सीन ले लेते हैं, स्टोरी टेलिंग का बाद में देखेंगे। तो हम लोग वहां पर एंट्री किए, लाइन में लगे, वैक्सीन लिए और उसके बाद शुरू होता है इस कहानी का तीसरा पड़ाव, रिएक्शन। वैक्सीन लेने के बाद हमको वहां पर आधा घंटा वेट करने के लिए बोला गया, लेकिन वैक्सीन लेने के 15-20 मिनट के बाद ही हमको ये एहसास होने लगा कि हमको थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 1। फिर हम लोग अपने घर के लिए निकले और 1 घंटे के बाद ये एहसास होने लगा कि जहां पर वैक्सीन लिया गया था वहां पर थोड़ा थोड़ा पेन शुरू हो रहा है। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 2। फिर उसके बाद हमको ऐसा फील होने लगा कि हमारी बॉडी टायर्ड है और रेस्ट मांग रही है। तो ये था हमारा रिएक्शन नंबर 3। वैक्सीन लेने से पहले हमको कुछ एडवाइस मिली थी कि वैक्सीन लेने के बाद थका हुआ महसूस करेंगे, बॉडी डिहाइड्रेट होगा, टाइम टाइम पर पानी पीना है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, ज्यादा हैवी वर्क करना नहीं है। और हमने इन सभी प्रिकॉशंस को पूरी तरीके से फॉलो किया। तो अब आती है हमारी प्रिकॉशंस की। सबसे पहले तो हमने घर आकर कुछ खाया और मेडिसिन का पहला डोज लिया। तो ये था हमारा प्रिकॉशन नंबर 1। उसके बाद हमने एक टाइम सेट किया और थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीना चालू किया। बोले तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू किया। तो ये था हमारा प्रिकॉशन नंबर 2। फिर हमने 2 दिन तक प्रॉपर रेस्ट किया और उस तरीके के फ्रूट्स खाए जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, जिससे हमारी बॉडी में पानी की कमी महसूस ना हो। तो ये था हमारा प्रिकॉशन नंबर 3। फिर हमने रात को डिनर के बाद मेडिसिन का 1 डोज लिया और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिसिन का तीसरा डोज लिया। चौथा डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तब तक बॉडी पूरे तरीके से सेट हो चुकी थी। और 2 दिन रेस्ट करने के बाद आज हम लोग आपके सामने व्लॉग कर रहे हैं और पूरे तरीके से तैयार है अपने आने वाले व्लॉग्स के लिए। तो जी बस यही थी हमारी वैक्सीनेशन की कहानी। और आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरह की होती है और उसके अकॉर्डिंग ही वैक्सीन आपकी बॉडी में रिएक्ट करती है। तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को अपने डॉक्टर के साथ जरूर क्लियर कीजिए और आपके डॉक्टर जो भी आपको एडवाइस और प्रिकॉशंस दें उनको जरूर फॉलो कीजिए। ऑलराइट, आज के ब्लॉग में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुशियां बांटते रहिए और मैं मिलता हूं आपको अगले ब्लॉग में।